हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एनसीईआरटी क्लास 7 के मैथमेटिक्स से है और 7th चैप्टर परसेंटेज चैप्टर का 7.2 से है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या क्या रहा है, कह रहा है कि एक चौक है जिसमें कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सॉरी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। चौक कंटेंट कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक। तो क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो हमारा क्या दिया हुआ है, चौक में क्या क्या है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये किस रेशियो में है, तो कैल्शियम का रेशियो हो गया 10, कार्बन का रेशियो हो गया 3 और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया कितना, 12। ठीक है, तो हमें निकालना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन का इसका क्या परसेंट होगा, कार्बन का परसेंट क्या होगा। तो अब हम बता रहे हैं कि हम सबसे पहले ये तीनों रेशियो को ऐड कर देंगे। ऐड द रेशियो 10 + 3 + 12। तो 12 और 3 15, 15 और 10 25। टोटल रेशियो का सम कितना आ गया, 25। अब परसेंटेज निकालना आसान हो गया। कार्बन का पूछ रहा है, चलो मैं आपको तीनों निकाल कर दिखा देता हूं। अगर कैल्शियम का पूछता तो कैल्शियम का कितना पार्ट था रेशियो में, 10। तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आया, 25 और परसेंटेज के लिए 100। 10/25 टोटल इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 25 4 इज 100, 40 यानी 40% आ गया कैल्शियम का परसेंट। अब हम कार्बन का परसेंट निकालते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है। कार्बन का निकालने के लिए कितना है, रेशियो में पार्ट कितना है, 3। तो 3 टोटल 25 इंटू 100, 25 4 इज 100, 4 3 जा 12% है। और ऑक्सीजन का भी निकाल देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है, रेशियो में पार्ट 12। तो 12/25 इंटू 100, 25 4 जा 12 4 जा 48। तो क्या क्या आ गया, कैल्शियम का आ गया 40%, कार्बन का आ गया 12% और ऑक्सीजन का आ गया 48%। और हमारा क्वेश्चन क्या किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्बन का। तो कार्बन का हमारा ये आंसर हो गया 12%, यानी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12%। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या जो पूछ रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, कह रहा है कि इन द चॉक स्टिक द वेट ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। यानी चौक में अगर कार्बन का पार्ट जो है वो 3 ग्राम है तो पूरे चौक का क्या वेट होगा, क्या वजन होगा। तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। तो हमें, आपको याद है जो अभी हमने आंसर निकालना था, कार्बन का कितना परसेंट था, कार्बन का परसेंट कितना आया था, 12%। कार्बन का परसेंट कितना था, 12%। 12% याद है, तो 3 ग्राम दिया हुआ, यानी जो कार्बन का यहाँ 3 ग्राम है, यानी कार्बन 12% था, यानी चौक में
12% जो है वो 3 ग्राम है, तो पूरे चौक का वजन क्या होगा, तो हम निकाल देंगे। तो अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हम बताते हैं, अभी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट द वेट ऑफ द chalk is x ग्राम। x ग्राम है तो x का 3%, सॉरी 12% 3 ग्राम है, यानी क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन द कार्बन वेट इज 3 ग्राम, यानी x को, अभी हमें x माने चौक को, तो x का 12% था इक्वल टू 3 ग्राम। ये नहीं क्वेश्चन कहना कि x का 12% जो है 3 ग्राम है, तो पूरे x का क्या वेट होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 12x इक्वल टू 3 इंटू 100 उधर चला जाएगा इक्वल टू के उधर, इसलिए x इक्वल टू 3 इंटू 100 बाई 12, 3 4 जा 12, 4 से 25 बार में चला गया ये, यानी 25 ग्राम, यानी वेट ऑफ द chalk इक्वल टू 25 ग्राम। ये है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं 100% उसका आंसर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।